दिख रहा है ना स्क्रीन? जब तो शेयर ही नहीं की मैंने। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ मैम आ रही है। हाँ, बीच में गड़बड़ हो गई थी। चलो, तो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए एन एक्स एन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर है तो ए एन स्क्वायर वाले का आर स्क्वायर होगा। कैसे? आप जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हो तो क्या करते हो? लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन बाई एन वाले तरीके से निकाल रहे हो तो वैसे निकाल दो, एनथ रूट कर रहे हो तो वैसे कर दो। इस वाली का एनथ रूट करेंगे तो क्या होगा? ए एन स्क्वायर की पावर वन बाय एन। ठीक है, जिसको आप ए एन की पावर वन बाय एन का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? जो भी आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था वन बाय आर स्क्वायर, मतलब आर आपका जो भी है वो हो जाएगा। तो मतलब स्क्वायर में चला जाएगा आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। पहले वन बाय आर में जो था वो अब वो वन बाय आर स्क्वायर हो चुका है। तो इसी तरीके से आप इसको भी देख लोगे। अगर ये वाला तो मैंने क्लास में करा ही दिया था, एक्स की पावर जो कुछ भी है, एक्स की पावर जो कुछ भी हो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते टाइम हमें ए एन की पावर वन बाय में वही कुछ करना होता है, जैसे वन बाय के एन यहाँ पे करोगे। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज तो नहीं है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ऐसा ऐसा आपको करना होगा। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो जाए तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा ये आपको खुद फिगर आउट करना है। ये वाला भी आपको खुद फिगर आउट करना है। तो आप फिगर आउट करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे। पहले तो आप ए एन को लेके मतलब करते हो सॉल्व, बाद में क्या हो जाता है जैसे के की पावर एन या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो जब वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाता है तो आर ओ सी क्या आता है, क्या रिलेशन होता है पिछले वाले से, वो सब बातें इसमें की हुई है। तो आप निकाल के देखोगे इसका आर ओ सी। ठीक है, ए एन की पावर जो भी ए एन बी एन, शादी करने के क्या बोलते हैं, तो जो भी है मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बचा जिसकी वजह से ये के आ गया, तो मतलब आपको पूरा फॉर्मूला लगा के इसको जज करना है। तो बहुत ही इजी सी चीज है। उसके बाद हाँ, अगर हम दो सीरीज का सम कर दें, जैसे कि हमने दो सीरीज ली समेशन ए एन और समेशन बी एन, समेशन ए एन एक्स रेस टू पावर एन और समेशन बी एन एक्स रेस टू पावर एन, दो सीरीज थी पावर सीरीज। एक का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कुछ दे रखा था, मान लो आर वन दे रखा था, एक का आर टू दे रखा था। तो अब इनको सम करने के बाद जो नया आर ओ सी आता है वो क्या आता है? तो ये है कोई चीज। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर एक सीरीज मान लो समेशन एन इंटू एक्स की पावर एन होती और दूसरी सीरीज क्या होती, समेशन माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन, तो ऐड करने पर क्या आता? आप लोग बताओगे इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता? जीरो सीक्वेंस। जीरो सीरीज आ जाती, एग्जैक्टली जीरो सीरीज आ जाती है। और जीरो सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब इस केस में आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता। लेकिन आपकी ओरिजिनल सीरीज जो दो थी उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या था? एक का वन था और एक का दूसरी वाली का भी वन था। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से माइनस है ना तो उसका भी वन हो जाता है, क्योंकि मॉड लेके वन बाय एन रूट होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का तो वन था, पहले हमने क्या किया, मिनिमम लिया, मिनिमम ऑफ आर वन कॉमा आर टू लिया, दोनों का वन आया। ठीक है, लेकिन आर क्या आ गया? आर मिनिमम के इक्वल तो नहीं आया, वन और वन के मिनिमम के इक्वल तो नहीं आया। आर तो इस केस में क्या आ गया? ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ वन कॉमा वन, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा है कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, इसलिए वहां पे इन्होंने ग्रेटर का साइन लगाया। इनके अलावा अगर कोई भी केस होगा इस तरीके का, अजीबो गरीब ऐसे केसेस जो होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी केसेस में इक्वल टू मिनिमम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग मुझे फाइंड आउट करके दिखाओगे, थोड़ा कमर कस लो, कि अगर मैं आपको कोई सीरीज दे दूं,
एक सेकेंड रुकना, फोन आ रहा है। हाँ, एक सीरीज दे दी मैंने आपको, समेशन 2 रेज़ टू पावर n एक्स की पावर n और समेशन 3 रेज़ टू पावर n एक्स की पावर n। मैं ज़्यादा देर कंटिन्यू भी नहीं कर पाऊंगी, आज बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं मेरे पास। इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे। कल मैं आपको सम ऑफ सीरीज निकालना बताऊंगी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए, जैम के पेपर के लिए। 1/2 और 1/3। 1/2 और इसका 1/2 आ रहा है और इसका 1/3 आ रहा है, आप ये बोल रहे हो। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो जरा, कैसे निकालोगे? जो भी 1/3 मैम, 1/3। 1/3 आ रहा है, 1/3। बाकी लोग भी कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे वैसे कैलकुलेट? क्या करोगे? सिंपली 1nth रूट लोगे ना, या n+1/n का तरीका भी लगा सकते हो। तो इसका nth रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n की पावर 1/n। लिमिट लगाओगे क्या आ जाएगा? अगर 3 अंदर से कॉमन लोगे, 3 की पावर n अगर कॉमन लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2/3 की n प्लस 1 1/n। आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि 3 आ जाएगा। यानी कि r क्या आ जाएगा? 1/3, क्योंकि ये 1/r निकला था ना। r कौन सा आया? r आया इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1/2, 1/3। ठीक है, वैसे फॉर्मूला भी यही बोलता था कि आप मिनिमम लोगे, तो आप दोनों का अलग अलग निकाल के इक्वल टू मिनिमम ले सकते हो, प्रोवाइडेड दोनों जब भी फाइनाइट आएंगे तो इक्वल टू मिनिमम वाला काम करेगा। और मैंने बताया इन्फिनिटी वाला जो केस मैंने अभी आपको इससे पहले डिस्कस किया था कि एक दूसरे के नेगेटिव हो जाए तो जीरो सीरीज बन जाएगी और फिर इनफाइनाइट आरओसी आ जाएगा। उस केस में बस ग्रेटर देन का यूज होगा, अदरवाइज जहां पर भी फाइनाइट फाइनाइट है आरओसी तो इक्वल टू मिनिमम ही यूज होगा। तो इस तरीके से ये है। तो सम ऑफ सीरीज में अभी तो मैंने इसका nth रूट ले लिया, जैसे 2 की पावर n, 3 की पावर n, nth रूट लेकर निकाल दिया। पर कई बार ऐसी सीरीज आती है जिनमें आप नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइप की सीरीज आ जाती है, तो फिर आप ऐसे नहीं कर पाते। जैसे an प्लस bn, अब इसकी पावर 1/n कई बार नहीं हो पाती, मुश्किल आ जाता है, तो फिर आप इस चीज का यूज करो कि दोनों का अलग अलग निकाल के उनका मिनिमम ले लो, तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है उस केस में। मल्टीप्लिकेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों है और डिवीजन में ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों है, ये बातें आपको थोड़ी सोच के आनी है। ठीक है, आपका काम क्या है? ये सोचना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों है। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा एग्जांपल लेंगे कि r ग्रेटर देन आ जाए r1 इंटू r2 से। ठीक है, और इक्वल टू r1 इंटू r2 तो हो ही जाता है। इक्वल टू में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जब आप इसका वो निकालोगे an bn nth रूट, an इंटू bn nth रूट करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, an इंटू an का nth रूट, bn का nth रूट, तो इसका आप मल्टीप्लीकेशन ही तो होगा अल्टीमेटली। इसी तरह यहाँ डिवीजन में सेम काम होगा, प्रोवाइडेड bn नॉन जीरो होना चाहिए हमेशा। तो r1/r2 हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन का भी साइन लगाया है, वो आपका होमवर्क है पता करना कि क्यों है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि आप भूलो ना। स्क्रीनशॉट लेके अपने आप को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो। आपको मैंने कहा था ना कुछ दिन पहले, आप एक ग्रुप बना लो। चलो आगे बढ़े। वैसे कल कल ही किया जाए ये काम तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसका एक इंट्रोडक्टरी चीज बता देती हूँ, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन क्या होता है। कि कोई भी सीरीज अगर आपको गिवन है
तो उसका हम हर एक टर्म का डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? जैसे कि हमारे पास कोई सीरीज है इस टाइप की, समेशन ए एन एक्स रेज टू पावर एन। अब इसकी जितनी भी टर्म्स है, पहली टर्म है इसकी ए नॉट, फिर क्या है ए वन एक्स, मैं इसको लिख देती हूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज है, इसको हम एफ ऑफ एक्स नाम देते हैं। इसको अलग अलग टर्म्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है क्योंकि एक पॉलिनोमियल की तरह होती है। और जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीटली लेंगे, मान लो ए से बी के बीच में कोई भी इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन है टर्म बाय टर्म हो जाएगा, मतलब हर एक टर्म पे अलग अलग से हो जाएगा इंटीग्रेशन। ए नॉट का अलग से ले लेना, फिर ए वन एक्स का अलग से, फिर ए टू एक्स का अलग से एंड सो ऑन, ही चलता चला जाएगा एक कारवां। अब इससे फायदा क्या होगा, क्यों करते हैं हम ऐसा? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में। ये हमें एक्चुअल में ना सम ऑफ सीरीज निकालने में भी बहुत हेल्प करता है, तो हम तो इसको सम ऑफ सीरीज में यूज करेंगे। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन भी करेंगे। वो कैसे करेंगे हम? जैसे कि आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस समथिंग ए टू एक्स स्क्वायर, तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन आप करोगे। तो जो भी आपका फंक्शन इधर दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करना। अब फंक्शन इज इक्वल टू सम सीरीज कैसे होता है? आपको याद होंगे, मैंने आपको कुछ फंक्शंस कराए थे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये वाले हमने कराए थे ना। तो अगर फंक्शन ऐसा कुछ लिखा है, उसका डेरिवेटिव आप अलग से ले लोगे और इस साइड आप डेरिवेटिव ले लोगे। जैसे साइन एक्स का मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, यहाँ से आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। साइन एक्स को आप जानते हो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स की 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos x आएगा, यस और नो? आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, उसकी चिंता मत करना, मैं इनडेफिनेट कर रही हूँ। यहां पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रही हूँ मैं, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, 5x की 4 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की 4 बाय 4 फैक्टोरियल, 2 को भी फैक्टोरियल लिख दोगे। तो अब ये धीरे धीरे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये cos x की एक्सपेंशन है। तो यही तो बढ़िया काम है इसके अंदर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। कल देखना आप, कितना मजा आएगा सम ऑफ द सीरीज निकालने में। और आपको ये वाली एक एक्सपेंशन पता होगी, मैं इससे रिलेटेड भी मजेदार बात आपको बता देती हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम जानते ही हैं बचपन से, जहां पर x माइनस 1 से 1 तक कुछ भी हो सकता था, ठीक है। x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके अलावा x रखोगे तो ये सीरीज एक्सपेंशन इस तरीके से नहीं लिख पाओगे। ये सिर्फ -1 to 1 वाले उसके लिए होती है। वैसे ही आपको वैसा कुछ दिख रहा होगा ना, a/1 माइनस r टाइप का, एक इनफाइनाइट जीपी की तरह भी आप इसको देख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको x को मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, वैसे जो ऑलरेडी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, समेशन x की पावर है n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। ये a/1 माइनस r इस तरीके का। अच्छा, अब एक बढ़िया सा काम मैं आपको करके दिखाऊं। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हाँ, प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। अब इस तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, समेशन n फ्रॉम 0 to infinity n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी एक्सपेंशन, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तो बहुत पढ़ी थी, लेकिन इस तरीके से ये चीज़ें रिलेट नहीं हो पाती थी।
ऊपर जो टर्म थी उसी की हेल्प से हम ये नीचे वाली टर्म लेकर आ गए। एक और बढ़िया चीज बताती हूँ, अगर इसी को डिफरेंशिएट करने के बजाय इंटीग्रेट कर लेते तो क्या होता? देखो, log ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाता और एक नेगेटिव भी आता ना। नेगेटिव भी आता। इज इक्वल टू में क्या हो जाता? इंटीग्रेट किया है हमने तो क्या हो जाता? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। अब अगर log 1 माइनस एक्स की वैल्यू कोई लिखना चाहता तो क्या आती? माइनस ऑफ, पूरा नेगेटिव में ही जाता, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये वाली एक्सपेंशन भी आपने पढ़ी हुई है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि देखो 1 माइनस एक्स का बहुत ज्यादा रोल है और ये इतना इंपॉर्टेंट है जितनी जिसकी कोई हद नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका क्वेश्चन तो 100% श्योर होता है, ये आता ही है। अब वो दिमाग बदल जाए एग्जामिनर का तो कुछ अलग है, लेकिन 100% इसका क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। कल इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे। सीरीज के प्रीवियस ईयर अपलोड हो चुके हैं, इस वीक के एंड में आपके डिस्कस होंगे, तो उसको भी करते रहो क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी डिस्कशन में। आज का टॉपिक तो यहीं तक था, सीरीज के प्रीवियस ईयर ट्राई करके आओ, उसके बाद पावर सीरीज के प्रीवियस ईयर दूंगी। परसों तक अपने कंप्लीट कर लो, फ्राइडे तक अपने कंप्लीट कर लो, मौका देखते ही हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो रह सकता है, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। मैम कल का क्लास का स्लाइड नहीं दिया है। कल के क्लास का स्लाइड में अपलोड करना भूल गई क्या? कल क्या डेट थी? 20 जुलाई। मुझे तो लग रहा है मैंने किया था।